वायु के अपरदनात्मक स्थलाकृति का छत्रक शिला है। दूसरा है यारदांग। यारदांग भी पूछे जाते हैं। इसमें जब चट्टानों का संरचना कुछ इस प्रकार होते हैं, मुलायम कठोर मुलायम कठोर मुलायम कठोर, इस प्रकार जब संरचना होते हैं और इसमें जब वायु से अपरदन होता है तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार बन जाती है। इसकी आकृति कुछ इस टाइप की बन जाती है, यारदांग यानी बाई टाइप। यहाँ खरे रूप में कठोर और मुलायम चट्टान मिले होते हैं, जिसको हम लंबवत कह सकते हैं। और जब इस प्रकार से अपरदन होता है तो यारदांग की स्थिति बनती है। तीसरा प्रकार है ज्यूगेन। यह आकृति वहाँ बनती है जहाँ मुलायम और कठोर चट्टान क्षैतिज रूप में होते हैं। तो इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार बन जाती है। ये कठोर चट्टान, नीचे भी कठोर चट्टान, और इसका अपरदन जो है इस मुलायम चट्टान का होता है, यानी इस पार्ट में भी मुलायम चट्टान है और इसकी शेप कुछ इस प्रकार दिखते हैं और ये ज्यूगेन कहलाते हैं। चौथा है भूस्तंभ। यहाँ चट्टानों की स्थिति कुछ इस प्रकार बनती है। ऊपर कठोर चट्टान, नीचे मुलायम चट्टानों का कुछ इस प्रकार का कंडीशन बनता है और यह टोपी की तरह दिखता है। इसी कारण इसका नाम भूस्तंभ रखा गया, जैसे कि ऊपर से लाकर कोई स्तंभ रख दिया गया हो और इसका कंडीशन इस प्रकार बनता है। पांचवा है मरुस्थलीय खिड़की तथा पुल। हम बहुत अधिक एक्सप्लेन करके नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट करके हम इन 8 प्रकार को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मरुस्थलीय खिड़की या पुल का कंडीशन कुछ ऐसे होता है। चट्टानों का स्थिति पुल, ऐसे, इस प्रकार के कुछ अपरदन होने के बाद दिखता है और इसे हम मरुस्थलीय खिड़की या पुल कहते हैं। अपवाह बेसिन प्रायः असंगठित और कोमल चट्टानों का अपवाह हवा के द्वारा उड़ाकर किया जाता है, जिसका कंडीशन कुछ इस प्रकार बन जाता है। ये धरती है लेवल और नीचे भौम जल का स्तर। और यहाँ से जो है वायु का अपरदन और इस प्रकार कुछ आकृति दिखती है। यह मरुस्थलीय अपरदन की 7वीं 8वीं सबसे इम्पोर्टेंट पेडिप्लेन और इंसेलबर्ग को हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। इसमें जब हवा चलती है तो धरातल पर कुछ मुलायम, कुछ कठोर, कुछ मुलायम
कुछ कठोर चट्टान कुछ इस प्रकार होते हैं। अपर्दन के बाद ये कंडीशन कुछ ऐसे दिखने लगता है। बड़े बड़े चट्टानों का अपर्दन होने के बाद ऐसा स्थिति बनता है, ऐसे। तो ये जो कठोर पार्ट बच जाते हैं वो इंसेलबर्ग होते हैं। तथा ये जो ढाल की स्थिति होती है, ये पार्ट वो पेडी प्लेन कहलाते हैं। इतना ही जब एग्जाम में पूछ लिया जाता है पहचानने के लिए, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम इस फिगर से इसको अच्छे से समझ पाएंगे। यदि ये फिगर ध्यान में है तो हम अच्छे से इसको सही कर पाएंगे। धन्यवाद।